जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह, एक्स आर्मी सोल्जर, फिजिकल डिफेंस एकेडमी डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, रेडियो ऑपरेटर के छात्र अभी जो है आखिर समय में क्या करें और किस तरह से इस समय का इस्तेमाल करें। जो एक महीना बचा हुआ है उससे संबंधित है और किस तरह की दिक्कतें अंत में आती हैं जब सब कुछ सही होने के बाद में, वो मैं सारी चीजें आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। पूरा समझना। जो बच्चे अब तक हमारे इस चैनल को जो फॉलो कर रहे हैं, जो देख रहे हैं लगातार जिस तरह से, तो उनको मेरा ये फर्ज बनता है कि एंड तक इस बैच को किस तरह से समाप्त करना है, किस तरह से इनको लेकर के जाना है और किस तरह से इनका रिजल्ट अच्छा रहे। ये चीजें मैं पूरी चीजें बताने की कोशिश करूंगा। क्या क्या दिक्कतें आती हैं, किन किन चीजों का सामना करना पड़ता है, तो उन चीजों से कैसे बचा जा सके और किस तरह से आप रह पाए। हर बैच के अंदर ये देखा जाता है, तो इस वजह से मैंने सोचा आपको भी ये चीज बताई जाए, तभी जो है क्या है सही रहेगा। चलिए, सबसे पहला जो पॉइंट है, अब तक जो बच्चे जिस तरह से मेहनत जिस कदर करते रहे हैं, बहुत अच्छा टाइम हुआ है कई बच्चों का। और तो इस चीज को देख करके मुझे ये लगता है कि वास्तव में मेहनत ही काम आती है और मेहनत पे ही मैंने भरोसा किया है। आप लोगों को भी मैं यही बोलता हूँ। और कई बच्चे इस तरह से थोड़ा सा दिक्कत में भी है, जो जिस तरह से बताए हुए थोड़ा सा तरीके के हिसाब से थोड़ा सा अलग चलने की कोशिश करते हैं। थोड़ा उस तरह की क्या होती है, प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है उनको। कई बच्चों के पैर में दर्द हुआ है, कई बच्चों के एंकल में दर्द है, कई बच्चों के घुटने में दर्द है। तो इस तरह की कई बच्चों को समस्याएं देखने को मिल रही है। तो उससे भी मैं आपको रूबरू करा रहा हूं अभी आपको। और जिन बच्चों ने वास्तव में जो मेहनत कर रहे हैं, जिनका टाइम अच्छा हुआ है तो और फिजिकल अच्छा हुआ है, सब कुछ ठीक ठाक है, वो पक्का इसमें कमेंट में जरूर लिखें। आ रहा समझ में? चलिए, सबसे पहला पॉइंट है कि जब हम इतनी ये सारी चीजें मेहनत करते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं, तो करने के बाद में क्या है, जब हमारा आखिरी पड़ाव जब हमारा शुरू होता है, तो उस टाइम क्या है, हम किसी न किसी तरह से या किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से क्या होता है, हम जो है ढीले पड़ जाते हैं या फिर हम वो चीज को अपने दिमाग से निकाल देते हैं और हम ये सोचते हैं कि अभी मैंने कर लिया, बस हो जाएगा। पर क्या है, वही चीज क्या है आपके लिए घातक बन जाती है। छोटी सी चीज, अरे समझ में, मतलब मैं स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ये चीज समझना, जब हमारा सब कुछ फिजिकल सही होता है, सब कुछ सही होता है, सब कुछ हमारा सुचारू रूप से चल रहा होता है, तो उस दौरान हमको देखने को ये मिलता है कि मान लीजिए कई बैचों में देखने को मिला है, आर्मी के बैच में भी देखने को मिला, इससे पहले एसएससी जीडी में भी देखने को मिला, और भी कई बैच चले उनमें भी ऐसे ही देखने को मिला है कि सब कुछ ठीक ठाक होते हुए उसके बाद में बच्चे जो है इंजुरी ले बैठते हैं। कैसी इंजुरी? वो कोई वैसी नहीं, कोई ग्राउंड की इंजुरी नहीं बता रहा हूँ, ग्राउंड की भी बताऊंगा, ग्राउंड की भी होती है वो भी बताऊंगा। और दूसरा, जो फालतू की इंजुरी जिस तरह से थोड़ा सा लापरवाही की वजह से हमारा हो जाता है। मैंने खास तौर पर अब तक के बैचों में और इससे पहले भी मैं बार बार यही बताता रहा हूं कि जब आपका जो आखिरी पड़ाव है, तो आपको मतलब इस तरह से चलना है कि मतलब डर डर के चलना है। डर डर के चलने का मतलब ये है कि जब आप खास तौर पर बाइक का इस्तेमाल करना बंद कर देना। अभी आप जो हैं जितने भी हैं, खास तौर पर ये बाइक जो है बहुत खतरनाक चीज है। इसमें जो है यही देखा गया है, कई बच्चों के जो है पहले एक्सीडेंट हुए हैं, सब कुछ फिजिकल सही चल रहा है, सारी चीजें ठीक ठाक चल रही है, टाइम अच्छा आ रहा है, बिल्कुल फिजिकल अच्छा बना लिया है, लेकिन जब फिजिकल का टाइम नजदीक आता है, महीना, एक महीना रह जाता है या 15 दिन रह जाते हैं या 20 दिन रह जाते हैं, तो उस दौरान ये बातें देखने को मिलती है कि मेरा बाइक से एक्सीडेंट हो गया है। तो उसमें क्या है, कहीं कहीं पर भी थोड़ी सी भी चोट लगती है, तो मैं बता रहा हूँ 10-15 दिन से पहले क्या है, वो जो है क्या है, सही होता नहीं है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। सतर्क रहने का मतलब ऐसा तो नहीं है कि हम चलेंगे नहीं, पर क्या है, चलेंगे भी तो क्या है, थोड़ा सा सावधानी पूर्वक हम क्या करेंगे, चलेंगे। अरे समझ में, सावधानी का मतलब यह है कि रोड पे भी जा रहे हैं कहीं पर भी, तो क्या है, थोड़ा सा क्या है, बच के चलिए। दूसरा कैसे चल रहा है हमको पता नहीं, हम अपने हिसाब से थोड़ा सा हमें बच करके चलना है। दूसरे की गलती की वजह से हमारा नुकसान हो जाता है। थोड़ी भी कहीं पर भी यदि आपको चोट लग गई या कोई प्रॉब्लम आपको आ गई, तो फिर क्या है, आपको जो है थोड़ी सी उसकी वजह से जो है ऐसी समस्या पैदा हो जाएगी। आपको एक तो मानसिक तनाव इस तरह का हो जाएगा, जिस तरह से आ जाए, इस तरह से जो है आ जाएगा आपको, जिससे कि जिसकी कोई सीमा नहीं। कारण अगर आपकी सकोच करिए, आपकी उंगली के अंदर भी थोड़ा सा भी चोट लगती है या कोई भी परेशानी होती है, तो 10-15 या 20 दिन से पहले सही होगा नहीं। दूसरा क्या होगा, साथ ही साथ आपकी सारी चीजें वहीं पर रुक जाएंगी, टाइम में भी बदलाव आ जाएगा। टाइम में भले ही सही हो जाए, लेकिन मानसिक तनाव की वजह से आपको ऐसे आप जो पीड़ित हो जाएंगे, बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे और आप जो सही चीजें करने वाले होंगे, आपकी मोराल पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, बहुत ज्यादा समस्या आएगी, आप जो रनिंग कर नहीं पाएंगे। ये देखा गया है और इससे पहले कई बच्चों ने इस चीज का खामियाजा उठाया हुआ है। जब मैं ये बहुत सोच समझ करके ये बात आपको बता रहा हूँ, जानते समय करते नहीं है,
पर मानते नहीं है। इस वजह से आपको बहुत ही ज्यादा सावधानी पूर्वक, पहले तो मैं तो कह रहा हूं आप जो बाइक को बिल्कुल अभी से थोड़ा सा जरूरत है तभी उसका इस्तेमाल करें, अन्यथा इस्तेमाल करना थोड़ा सा कम कर दें। और चल रहे तो भी क्या है, बहुत सावधानी पूर्वक जो है आपको क्या करना है, चलना है। आ रहा समझ में? साइकिल का इस्तेमाल करो, कहीं नजदीक है कहीं वैसे है तो थोड़ा सा वैसे जाओ, या किसी दूसरों से काम करवाओ। बस आपको मतलब डर डर के इस तरह से रहना है कि जैसे मान लीजिए कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। आ रहा समझ में? कई तरह की दिक्कतें हैं, थोड़ा भी कहीं पर भी कोई समस्या होने पर, कुछ होने पर मेडिकल में तो दिक्कत आएगी आएगी। पहले तो आपका ये फर्स्ट में फिजिकली नहीं निकलेगा। आ रहा समझ में? ये चीज समझ गए। दूसरा चीज, जो ग्राउंड की जो इंजुरी बनती है वो इस तरह से बनती है कि जब आपका, कई बच्चों का सब कुछ, जैसे मैं अभी भी बता रहा था, सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ सही आ रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, उसके बाद भी जब उसका टाइम जो है 22 मिनट आ रहा है, 23 मिनट आ रहा है या 25 मिनट के आसपास आ रहा है, तुम्हारा 28 मिनट टाइम है। आ रहा समझ में? जिसका इतना टाइम आ रहा है, सबको सबको पता है कि मेरा टाइम सब कुछ ठीक ठाक आ रहा है, अच्छी तरह से आ रहा है, तो उसके बाद में आपको जो है बिल्कुल भी जो है क्या कहता है, ज्यादा अपने उसमें वर्कआउट में कोई ज्यादा चेंजमेंट करने की कोशिश ना करें। जो वर्कआउट चल रहा है उसी हिसाब से अपने वर्कआउट को आगे ले जाने की कोशिश करें। जिस तरह से अपनी दिनचर्या को, अपने समय को व्यतीत करने की कोशिश करें। आपका टाइम उतना से कम ही होगा, बढ़ेगा नहीं। पर क्या है, सही तरीके से, सही ढंग से, सही डाइट प्लान और सही तरीके से आप चलेंगे तो कोई मतलब समस्या आपको आएगी नहीं कि आपका टाइम बढ़ जाए। आ रहा समझ में? दूसरा क्या है इसी में, जैसे क्या है, खास तौर पर क्या होता है कि हम जो इसके चक्कर में पड़ जाते हैं कि मतलब और कम हो जाए। जिसका 22 मिनट टाइम आ रहा है वो सोचता है कि अब तो मैं और ही ज्यादा वो करता हूं तो 21 मिनट आ जाता हूं। खास तौर पे क्या करते हैं, कहीं स्प्रिंट लगाने लग जाते हैं, कहीं और ज्यादा जंपिंग एक्सरसाइज कर ली, कहीं कुछ कर ली, कहीं कुछ कर ली, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनके कहीं घुटने में दर्द बन जाएगा, या फिर एंकल पेन बन जाएगा, या फिर सिन पेन बन जाएगा। ये चीजें बनने के बाद में आप जो है, या तो घुटने का दर्द और या एंकल पेन या इस टाइप का कुछ बना, तो मैं बता रहा हूँ आप जो है जल्दी से सही होगा नहीं। आपको मानसिक तनाव हो जाएगा, बहुत ज्यादा टेंशन में पड़ जाएंगे, बहुत ज्यादा दिक्कत आपको आने लग जाएगी। आप सोचेंगे बस आ ही गया, और आ ही जाएगा, जो समय है आ ही जाएगा। अभी ज्यादा समय लगने वाला नहीं है, लगभग 1 महीने के आसपास ही बचा हुआ है। तो इसके हिसाब से आपको जो है बिल्कुल ग्राउंड में भी मतलब उस हिसाब से चलना है, जिससे कि आपको कोई मतलब इंजुरी ना बने। इंजुरी कैसे नहीं बनेगी वो मैं आपको बताता हूं अभी। इंजुरी आपको इस तरह से नहीं बनेगी, जैसे आपका जो वर्कआउट चल रहा है उसी तरीके से चलते रहे, उसी लाइन में चलते रहे, ठीक है। या कोई बताने वाला है तो ठीक है, नहीं तो मेरे जो बच्चे अब तक वीडियो जो देख रहे हैं वो बखूबी सारी चीजें समझ गए होंगे। और भी मैं आपको बताता हूँ, जैसे क्या कहता है, जहां पर भी जो भी वर्कआउट आपका चल रहा है, कर रहे हैं, तो उस वर्कआउट को आप जो है लगातार वे में कर रहे हैं। और उसी में क्या होता है कि कभी कभी थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, और थोड़ा सा स्प्रिंट लगाने की कोशिश करी, या कुछ और अलग करने की कोशिश करी, तो क्या होगा, वहीं पर क्या है, जैसे ही आपके कहीं पर भी थोड़ा सा भी पेन होना शुरू होता है, या थोड़ा सा भी आपको दिक्कत आना शुरू होती है, तो उस वर्कआउट को वहीं पर स्टॉप करो। स्टॉप करने का मतलब उसको रोकने की कोशिश करो वहीं पर। ये नहीं है कि हो रहा है थोड़ा ही हो रहा है, बॉडी आपकी वार्म अप होती है, बॉडी वार्म अप होने के बाद में बॉडी गर्म अच्छे से हो जाती है, तो छोटा मोटा दर्द जो है क्या है, महसूस नहीं होता है। जब आपकी बॉडी ठंडी होगी तभी आपको पता चलेगा। जहां पर भी आपको ये लगता है कि मेरे अभी यहाँ से थोड़ा सा कोई दिक्कत या परेशानी आ रही है, तो उस चीज को वहीं पर थोड़ा सा क्या है, हल्का कर दो। रुकते नहीं हो तो हल्का तो कर ही दो, कम से कम मतलब करने की कोशिश करो। आ रहा समझ में? उसके बाद में जब आपको जैसे 2-3 दिन होते हैं, 2-3 दिन के बाद में फिर वो चीज थोड़ा ठीक ठाक सही तरीके से स्ट्रांग हो जाती है, या घुटना सही, या सिन पेन सही, या एंकल पेन सही, या बॉडी के अंदर और भी कहीं पेन सही, ठीक है ना। फिर अपने उसी लय में आ जाओ, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी बात आपकी ये है कि मतलब जो है क्या कहना है, कि मतलब उस टाइम तक अपने आप को ठीक ठाक रखना, और बचा के रखना, अच्छी तरह से रखना, अपनी बॉडी को संभाल के रखना, ये एक बहुत बड़ी बात है। समझ रहे हैं ना? उस टाइम दमखम दिखाने की उस टाइम पे जरूरत है। उस टाइम पे आपको चोट लग जाए कोई बात नहीं, जो इवेंट ही है आपका, आप उसके लिए कर ही रहे हैं, आप इतने दिन से उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपके उस दिन लग जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब मकसद भी हल होगा किसी मकसद को करने के लिए, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर घायल होकर पड़ जाना, कहने का मतलब ये है कि लड़ाई से पहले ही मतलब इंजुरी लेकर के बैठ जाना, तो क्या लड़ाई लड़ेंगे। ऐसे ही सेना के अंदर होता है। खास तौर पर क्या है, जो पहले अपने आप को ठीक किया जाता है, सही किया जाता है, ट्रेनिंग की जाती है, उसके बाद में सब अच्छी तरह से जो है क्या कहते हैं, अपने जो जवान है उनको उनकी देख रेख, मेडिकल हर साइड से फिट फाट किया जाता है। बाद में लड़ाई के लिए जितने फिट होते हैं उन्हीं को भेजा जाता है। आ रहा समझ में?
तो इस वजह से आपको भी इससे एक बहुत बड़ी बात सीखने को मिल रही है कि मतलब जो है अभी से आप जो गांठ बांध लेना, किसी को भी किसी भी तरह की छोटी मोटी भी दिक्कत शुरू होती है तो उसको वहीं पे रोकने की कोशिश करना उस वर्कआउट को। अरे समझ में, ये नहीं है कि बस 1 मिनट और कम कर लेता हूँ। अभी तो पहले तो मेरा 28-29 मिनट आता था, अभी मेरा 22 मिनट आ गया। अभी मैं जो है 22 आ गया, और कम होगा, कम तो हो जाएगा, कोई बात नहीं, कम तो हो जाएगा। लेकिन इस दौरान में आपको कुछ भी दिक्कत परेशानी हो गई तो आप संभाल नहीं पाएंगे। इतने दिन से 2 साल से आप जब इसका इंतजार कर रहे हैं, जिस चीज के लिए वो कर रहे हैं, तो वो चीज, वो मकसद आपका हल नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। और ऐसा जो है खास तौर पर मैं आपको बता ही देता हूं, अभी लिख लेना। और मेरा जो एक्सपीरियंस और अनुभव जो कहता है, ये कहता है कि आप ये लगा लीजिए कि मतलब 10%, यानी 10% कैजुअलिटी होती है। 10% ये देखा गया है और जाना गया है, और मेरा जो अनुभव के हिसाब से मैंने देखा है हर बैच के अंदर। मैं ये बोलता हूँ, इससे पहले आर्मी वाला भी बैच था, लास्ट टाइम पर कुछ ना कुछ किसी की हैमस्ट्रिंग खिंच जाएगी, किसी का कुछ खिंच जाएगा, किसी का कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उस 10% से बचने के लिए मैं यहाँ पर किस तरह से कार्रवाई कराता हूँ, उस तरह से लेकर के चलता हूँ कि मतलब हमारे बच्चे जो है इस टाइप से कोई चपेटे में ना आए। तो मैं बार बार बच्चों को इसी चीज को रियलाइज कराता हूँ, किसी को भी कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होती है रोकने की कोशिश करता हूँ। और पर क्या है, फिर भी एक आध दो चपेटे में आ ही जाता है। तो इस तरह से आप जो है इन चीजों से काफी ये सीखने को मिल रहा होगा, जानने को मिल रहा होगा कि क्या कहते हैं, मतलब हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। एक देखिए, एक अच्छा काम करता है उससे भी सीखने को मिलता है कि हमें जो है ऐसा ही करना चाहिए, ठीक है ना। एक जो है दूसरा, कहीं पर भी कोई गलत हो जाता है, गलत का मतलब किसी के चोट लग गई, किसी के पैर में कुछ हो गया। पिछली बार ये हो चुका है, आर्मी के बैच में हो चुका है, हमारे वाले में। मेरा बार बार कहना था, फिर भी क्या है, लेकिन क्या कहता है, जिस एक बच्चे ने बहुत अच्छी मेहनत की थी, बहुत अच्छी मेहनत की थी, लेकिन उससे पहले जब वो उसका हो गया, पिछली बार टाइम थोड़ा सा मिल गया, इस वजह से जब मेहनत की थी तो ऊपर वाला भी देखता है उसको, ऐसा नहीं है, उसकी तो बड़ी आंखें हैं, समझ रहे हैं ना। वो तो चारों तरफ देख करके हर समय उसका फोकस पड़ता है तुम्हारे ऊपर, ठीक है ना। तो वो देखता है कौन कितना कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है। जब आप मेहनत करेंगे तो ऊपर वाला भी देखेगा। लेकिन एंड टाइम पे उसका एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था। तो एक्सीडेंट होने के बाद में फिर अचानक से डेट बढ़ी थी आर्मी की। तो उसके बाद भी मेहनत उसने जैसे हमने बोला वैसे करता रहा। लेकिन हुआ क्या, जब क्या कहता है एक्सीडेंट हो गया, टाइम मिल गया, टाइम मिलने के बाद में फिर भी क्या कहता है फिजिकल भी पास हो गया। फिजिकल भी पास होने के बाद में फिर उसका फर्स्ट वाली लिस्ट में नाम नहीं आया। मुझे खुद दुख हुआ। जब हम किसी को बताते हैं, मन से करवाते हैं, करते हैं, और बच्चा जो मेहनत से करता है, तो हम खुद सोचते हैं कि इसका क्यों नहीं हुआ। हमें खुद धक्का जैसा लगता है। पर क्या, फाइनल लिस्ट में उसका नंबर, जब जो लास्ट वाली जो दूसरी जो लिस्ट होती है आर्मी की, उसमें नंबर आ गया, अभी ड्यूटी पर है, ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए, मैं आपको यही कहूंगा, सच्चाई ईमानदारी के साथ आप मेहनत कीजिए। यदि आप, कई बच्चे अभी भी असमंजस में पड़े हुए हैं, इस तरह से पड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा असमंजस में पड़े हुए हैं, इस तरह से फोन कॉल्स जो कर रहे हैं कि मुझे जो है क्या कहते हैं, किसी अभी भी नंबर ही पूछ रहे हैं, नंबर के में मैं वीडियो अंधाधुंध बना चुका हूँ, हमारा समझ में। फिर भी क्या है, मैं उन बच्चों को सजेस्ट करने की कोशिश करता हूँ, अच्छी चीज बताने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। और तो आप अभी इस चक्कर में ना पड़े। अभी ये जो बचा हुआ टाइम है, इस समय का फायदा उठाएं। और अभी ज्यादा समय नहीं है, 1 ही महीना मान लो बस, आ रहा समझ में। और इसके बाद में आप जो, यदि आप हमारे पास अभी भी आना चाहते हैं तो अभी भी कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आ सकते हैं। हॉस्टल सुविधा के साथ, जिसमें रहना खाना सारी सुविधाएं, बिल्कुल घर की तरह रहोगे, अच्छी तरह रहोगे। ज्यादा भीड़ भड़ाका नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं ना। आराम से रहोगे, बढ़िया खाना पीना, जिसमें क्या कहते हैं अच्छे से अच्छा चीज मिलेगी, और सुविधाओं के साथ रहोगे, कोई दिक्कत परेशानी आपको आने नहीं दूंगा। और सच्चाई ईमानदारी के साथ आपके साथ व्यवहार किया जाएगा। आपको भी वैसे ही करना है, मेहनत करनी है, आ रहा समझ में। चलिए, फ्रॉड चीजें तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, कुछ बोलते हैं कुछ करते हैं, और होता यही है। मैं आज तक सेना में रहा हूँ, तो सेना के अंदर क्या है, खासतौर पर यही देखा गया है कि मतलब एक बार जो कह दिया वही होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ये चीजें देखने को नहीं मिल रही हैं। तो लोग जो है बड़े ऐसे कहते कुछ है, होता कुछ है, और मतलब बिल्कुल ही फ्रॉड टाइप का रहता है, ठीक है ना। पर मैं इन चीजों से क्या है, दूर रहता हूँ। चलिए दोस्तों, और आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।